हेलो भाई, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो चैप्टर फर्स्ट है उसके एक्सरसाइज 1.4। तो उसका पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें डिवाइड करना है -16/21 को -4/3 से। -16/21 को हमें डिवाइड करवाना है -4/3 से। तो हमें पता है जब डिवाइड से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो 3 तो आएगा हमारा ऊपर और 4 आ जाएगा हमारा नीचे में। तो जो कटरा काट दो, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 4 1 जा 4, 4 4 जा हो जाएगा 16। तो और माइनस और माइनस के हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही यहाँ पे -3/13 है, हमें इसको डिवाइड करवाना है 4/65 से। तो -3/13 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हमारा ऊपर जाएगा, 4 हमारा नीचे आएगा। 13 1 जा 13 और 13 5 जा हो जाएगा 65। तो -15/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे है हमारा, इसमें थर्ड पार्ट है जो कि -4/9 को हमें डिवाइड करवाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/1। तो -4/9 इंटू होगा हमारा 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर होगा हमारा -2/9। तो 1 को हमें डिवाइड करवाना है -5/12 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारा ऊपर और 5 हमारा नीचे, साथ में माइनस भी है तो कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो -12/5 हो जाएगा इसका आंसर। आगे इसमें फिफ्थ पार्ट है, -27/28 को डिवाइड करवाना है, किससे करवाना है 9/-4 से। तो -27/28 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा ऊपर और 9 हो जाएगा हमारे नीचे भी। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा हो जाएगा 27, 4 1 जा 4, 4 7 जा हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/, हो जाएगा 7 इसका आंसर। तो आगे है हमारा -22/7 डिवाइड बाई है -8 अपॉन, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो -22/7 मल्टीप्लाई 1/, हो जाएगा 8। तो माइनस को ऊपर ही रखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो डिवाइड करेंगे इसको हम 2 से तो आएगा 4 और 2 से डिवाइड करेंगे 11। तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों की हो जाएगी हमारी 11 1 जा 11 और डिवाइड बाई 7 4 जा हो जाएगा 28 और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हमें थोड़ा सा लॉजिकली करना है। जैसे -2/7 डिवाइड बाई -2/7 है, मतलब -2/7 को हम -2/7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अगर ये सेम है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 11/15 को किससे हम डिवाइड करें कि हमारा -1 आए। तो हमें पता है कि अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बट हमें माइनस का 1 चाहिए। तो यहाँ से माइनस में 11/15 आ जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -1। आगे है 3/5 को हम किससे डिवाइड करें कि 1 आए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 3/5 ही आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। आगे है कि किसको हम 1 से डिवाइड करें कि -2/3 आंसर आए। तो हमारा आंसर क्या होगा -2/3। अगर -2/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही सेम आंसर आएगा। आगे है -15/14 है, इसको हम किससे डिवाइड करें कि 1 आए। तो हमें यहाँ पे सेम नंबर लिखना पड़ेगा, -15/14 से ही डिवाइड करेंगे तो तभी हमारा 1 आएगा। आगे है कि किसको हम -1 से डिवाइड करें कि 7/12 आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा -7/12, क्योंकि माइनस के 7/12 के डिवाइड में -1 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 7/12 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हमें ये दे रखा हो तो डिवाइड में दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में जब लेके आएंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो -28 डिवाइड बाई 81 मल्टीप्लाई में होगा 1/x और इज इक्वल टू -2/3।
तो x को हमें ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पे ये 1/x है, उस साइड जाकर के x/1 हो जाएगा। जो माइनस में 2/3 है इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। तो -28/81 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारा ऊपर आएगा और -2 हमारा नीचे, और ये जो 1/x ऊपर जा करके x/1 हो जाएगा। तो अभी देखो जो कट रहा है काट दो। 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14, 3 1 जा 3 और यहाँ पे आएगा हमारा 27। तो माइनस से माइनस भी हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगी 14/27 हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। 2/5 डिवाइड बाई दे रखा है 26/10। तो 2/5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 10/26 होगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 13 हमारा हो जाएगा 26। तो इसका जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना है ये तो बना है 2/3। अब 2/13 अब इसका हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि जो डिवीजन है ये हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ये हम प्रूव कर रहे हैं कि ये नहीं करता। तो इसका जो राइट हैंड साइड है ये हमें दे रखा है 26/10 डिवाइड बाई दे रखा है 2/5। तो 26/10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5/2 होगा। तो 2 से ये हमारा 13 पे कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं आई, तो यहाँ से 2/5 डिवाइड बाई 26/10 इज नॉट इक्वल टू 26/10 डिवाइड बाई 2/5। आगे सिमिलरली हमारा इसका सेकंड पार्ट है। तो पहले हम इसका करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। तो जो कि हमें दे रखा -6 डिवाइड बाई -18/17। तो माइनस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हमारा ऊपर और 18 हमारा नीचे। माइनस ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस से माइनस कर जाएगा। 6 1 जा 6 और 6 3 जा हो जाएगा 18। तो ये आ गया हमारा 17/3। अब हम इसका करते हैं राइट हैंड साइड, जो कि हमें दे रखा -18/17 डिवाइड बाई दे रखा है -6। तो -18/17 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के डिवाइड 1 होगा तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -6, माइनस से माइनस कर जाएगा। 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो ये हमारा हो जाएगा 3/17। तो हमने देखा है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, दोनों की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे -6 बाई -18/17 इज नॉट इक्वल टू -18/17 डिवाइड बाई -6। तो आगे है हमारा इसमें थर्ड पार्ट है। तो इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। इसमें हमें बताना है कि जो डिवीजन है हमारा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा -2/9 डिवाइड बाई दे रखा 1/6 और होल डिवाइड दे रखा है 7/3। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो माइनस में 2/9 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा ऊपर और 1 हमारा नीचे भाई। तो यहाँ से भी डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/7। तो जो कट रहा काट दो, 3 से ही कटेगा तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा हो जाएगा 9। तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा -4/3 और इंटू में हमारा है 3/7। 3 से 3 कट जाएगा तो -4/7 आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं इसमें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें दे रखा -2/9 डिवाइड बाई 1/6 डिवाइड बाई 7/3। तो -2/9 है, पहले एक बार डिवाइड ही रखते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई होगा हमारा 3/7। तो -2/9 डिवाइड बाई, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा हो जाएगा 6। तो डिवाइड बाई हमारा क्या होगा 1/7 2 जा हो जाएगा 14। तो -2/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ऊपर और 1 हमारा नीचे। तो ये आ जाएगा हमारा -28/9। तो जो कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वे। तो यहाँ पे लिख देंगे। आगे है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है।
द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3/4। दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट हमें -3/4 दे रखी है, उनमें से एक नंबर अगर हमारा -6 है तो हमें दूसरा ढूंढना है। तो जो हमें निकाला वो मान लेते हैं लेट अदर नंबर बी, क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो प्रोडक्ट है वो हमारे -3/4 है। एक नंबर तो हमें क्या दे रखा -6 और दूसरा हमने क्या माना x। इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या दे रखी है -3/4। x की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस से तो ये हमारा माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमें 3/4 दे रखा है, यहाँ पे 6/1 होता है, उस साइड जाकर के हमारा हो जाएगा 1/6। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1 आ जाएगा 8। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस अदर नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे आगे। बाई वट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -3/5 सो दैट द प्रोडक्ट इज -4। तो ये कह रहा है कि कौन से नंबर से हम -3/5 को मल्टीप्लाई करवाएं कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे -4 बन जाए। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी, वो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो x है और -3/5 है, इनकी जो मल्टीप्लाई हमारी क्या आ रही है -4 है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये -4 है और ये जो -3/5 है वो शायद जाकर क्या हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 20/3। तो द नंबर वो हमारा क्या हो जाएगा 20/3। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/7 इफ वन ऑफ द नंबर इज 4/9 फाइंड द अदर। तो हम मान लेंगे वही सेम क्वेश्चन है, लेट द अदर नंबर बी। तो जो दूसरा नंबर है वो हम क्या मान लेंगे, वो हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कि जो x है और भाई 4/9 है, इनकी जो मल्टीप्लाई है वो हमें क्या दे रखी -16/27। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -16/27, 9 हमारा मल्टीप्लाई में और 4 हमारा आ जाएगा 4/9 उस जा करके 9/4 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा हो जाएगा 16, 9 1 जा 9 और 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27। तो -4/3 हो जाएगी x की वैल्यू। तो हम लिखेंगे हेंस द अदर नंबर इज -4/3। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -8/13 सो दैट द प्रोडक्ट इज -32। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर विच, जो हमें जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो हम क्या मान लेंगे x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो हमारा x है और -8/13 है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या दे रखी है -32। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी हमारी -32 और जो 8/13 है ये हो जाएगा 13/8 हमारा हो जाएगा नीचे। तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी 52। हेंस द नंबर इज 52। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिवाइड द सम ऑफ, कि हमें डिवाइड करवाना है इनके सम को बाय किससे, भाई दिए डिफरेंस, इनके डिफरेंस से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5/16 प्लस 7/12, इन नंबर के सम को हमें डिवाइड करवाना है इनके डिफरेंस से। तो डिफरेंस क्या होगा -5/16 माइनस में हो जाएगा 7/12, ये हो जाएगा, इन दोनों नंबर का सम हो गया और ये डिफरेंस हो गया, हमें इनको डिवाइड करवाना है। तो करते हैं इसको हम सोल्व। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारा 12 और 16 का 48। तो 16 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 5 जा हो जाएगा 15 माइनस का, प्लस 12 4 जा हो जाएगा हमारा 48 और 4 7 जा हो जाएगा 28। इसके बाद डिवाइड में ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम हमारा 48, तो 16 से 48 कटेगा हमारा 3 पे और 3 5 जा हो जाएगा माइनस का 15, आगे हमारा माइनस है। तो 12 से ये कटेगा हमारा 48 4 से और 4 7 जो हो जाएगा 28। तो यहाँ पे 28 में से अगर हमारा 15 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 13/48
डिवाइड बाई, और यहाँ पे अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -43 और डिवाइड बाई 48। तो जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे ये चेंज हो जाएंगे, 48 हमारा ऊपर आएगा और -43 हमारा नीचे। तो इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, -13/43 हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हम करते हैं, इसमें 10th क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ 2/5 एंड 1/2 बाई द प्रोडक्ट ऑफ -3/5 एंड 25/4। तो यहाँ पे हमें करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो 2/5 प्लस 1/2 इन दोनों के सम को डिवाइड करवाना है। किससे करवाना है, प्रोडक्ट करवाना है -3/5 की और 25/4 की प्रोडक्ट से हमें इसको डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 10 और 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 जा हो जाएगा 4, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। डिवाइड में यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 5 जा हो जाएगा 25, तो 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे 9/10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 4 बाई माइनस की हो जाएगा 15। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा हो जाएगा 15, 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 2 2 जा हो जाएगा 4। तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और 5 5 जा हो जाएगा 25। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 3:3/4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹98:1/4 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो हमें 3:3/4 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट ये दे रखी है 1 मीटर की हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 3:3/4 मीटर को, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में, इज इक्वल टू लिख देते हैं 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, 3 जा हो जाएगा 15। चलिए एक बार इसको ऐसे रहने देते हैं। कॉस्ट ऑफ 3:3/4 मीटर क्लॉथ हमें क्या दे रखी है, 98:1/4 रुपीज दे रखी है। और हमें किसके निकालनी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो जब यहाँ पे हमारा 1 होता है तो 98:1/4 के डिवाइड में आ जाता है हमारा 3:3/4 भाई। तो अब इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 98 4 जा हो जाएगा हमारा 392 और 1 ऐड करेंगे तो 393 डिवाइड बाई 4 और इसके डिवाइड में हमारा 4 3 जा 12 और 3 15/4। तो यहाँ से 393 डिवाइड बाई 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा ऊपर और 15 हमारा डिवाइड में, 4 से 4 कट जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा भाई, तो जैसे कि 5 2 जा हो जाएगा 10, 3 रिमाइंडर 1 और 5 6 जा 30 और 1/5 रुपीज। तो ये होगा हमारा 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट भाई। आगे है 12th क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन कवर्स 383:4/5 किलोमीटर इन 4:3/4 आवर्स। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो हमें डिस्टेंस दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है और हमें पता है स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड भाई, ठीक है। तो चाहे फॉर्मूला लगा लो या फिर ऐसे लगा लो। स्पीड चलो हमें निकालनी है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितनी है, 383:4/5 किलोमीटर। तो अगर हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जब 383 को 5 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1919 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर। और हमें जो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा 4:3/4 आवर्स दे रखा है। 4 4 जा 16 और 3 19/4 आवर्स हो जाएगा इसमें टाइम। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारी क्या है 1919
5 डिवाइड बाई टाइम हमारा कितना है 19/4। तो यहाँ पे 19/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4/19। तो 19 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 19 1 जा 19 और 0 19 1 जा 19। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 0 यहाँ पे 4 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5। तो जब हम यहाँ से 404 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 8 जा 80 होगा हमारा, और फिर 0 नहीं चलेगा तो 80:4/5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इसकी स्पीड भाई। आगे है हमारा 13th क्वेश्चन है ए 117:1/3 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस measuring 7:1/3 मीटर ईच, हाउ मैनी सच स्मॉल पीसेस आर देयर भाई। कि हमारे पास जो 117 सही 1/3 मीटर लॉन्ग रोप है, इसको हमें 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि एक पार्ट की लेंथ क्या होगी 7:1/3 मीटर। अब हमें बताना है कि इस तरह की हमारे कितने पीसेस बन सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल लेंथ, वो हमें दे रखी है 117:1/3 मीटर। तो हम इसको अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 351 और 352/3 मीटर। इसके बाद है लेंथ ऑफ ईच पीस, ये हमें दे रखा है 7:1/3 मीटर। तो 7 3 जा 21 और 122/3 मीटर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ पीसीज भाई। तो क्या होगा, जो टोटल लेंथ है इसको हम डिवाइड करवा देंगे, किसे डिवाइड करवा देंगे, लेंथ ऑफ ईच पीस से भाई डिवाइड करवाना है। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारी 352/3, इसको हमें डिवाइड करवाना है 22/3 से। तो जब डिवाइड करा इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 हमारा ऊपर 22 हमारा नीचे, तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 176। तो 176 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 और 6। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने पीसेज बनेंगे 16 पीसेज यहाँ से हमारे बन जाएंगे। आगे है 14th क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2:1/2 kg ऑफ ऑरेंजेस इज रुपीज, ये दे रखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज भाई। तो क्या दे रखा है, पहले तो कॉस्ट ऑफ 2:1/2 kg ऑरेंजेस क्या दे रखा है 148:3/4 रुपीज हमें दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस तो क्या हो जाएगा 148:3/4 को डिवाइड करवाना है हमें 2:1/2 से। तो जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 595 डिवाइड बाय आ जाएगा 4 और इसके डिवाइड में होगा हमारा 5/2। तो 595/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा ऊपर और 5 हमारे डिवाइड में। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 19। तो जब 119/2 होगा हमारा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 59:1/2 रुपीज, 59 रुपये होगा हमारा 1 किलोग्राम ऑरेंज का कॉस्ट भी। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन है हमें एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का और हमें लाइन दे रखी है ब्रेड्थ हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या दे रखा है 610 मीटर स्क्वायर, और हमें क्या दे रखी है इसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये हमें क्या दे रखी है 36:3/5 मीटर। तो इसको जब हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 183/5 मीटर भी, और हमें ब्रेड्थ निकालनी है। तो हमें पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो एरिया हमें 610 दे रखा है और लेंथ कितनी दे रखी है 183/5 दे रखी है और बी हमें निकालना है। तो यहाँ पे 610, तो जब इसको हम इससे लेके आएंगे तो 5 हमारा ऊपर और 183 नीचे और इक्वल हो जाएगा बी।
तो हम इसको डिवाइड करते हैं 61 से, तो 3 आएगा और यहाँ पे हमारा आएगा 10। तो जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी 50/3। तो जब इसको हम या तो यहीं पे छोड़ दो या इसको हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी एक्सरसाइज हमारी 1.4। तो आगे की जो वीडियोस हैं देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8th एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।